जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार दरोगा मद निषेध के लिए स्पेशल जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर आज की क्लास में 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी लोग कॉल और मैसेज कर रहे थे कि हाँ इस बुक का हमें टेस्ट और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ इस बुक का हम टेस्ट लगाएं, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप नंबर 2 जो स्टार्ट हुआ है, उसमें जो है ना सैटरडे संडे को टेस्ट करवाया गया है। और आपका हर सप्ताह जो है ना सैटरडे संडे को टेस्ट होगा। तो अगर चाहते हैं कि हाँ इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप पिछले क्लास अगर आप 5 क्लास देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना किस प्रकार है। अगर एक सेट बनाइएगा 100 क्वेश्चन का और उसका डिस्कशन पढ़िएगा तो कम से कम 15 से 20 पेज में तब जो है ना डिस्कशन दिया हुआ है। आपको उसमें देखिएगा कि 500 से 600 क्वेश्चन आपको वहाँ से जो है ना आपको मिलेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं 500 से 600 क्वेश्चन। तो जुड़िए और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, फिर क्लास कीजिए, आपका डबल फ़ायदा होगा। तो सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सैटरडे संडे को हर सप्ताह सेट करवाया जाएगा और आपका 10 सेट जो है ना आपका उसी में करवाया जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करा है। यहाँ पे देखिए कथन 1 और क्या है, कथन 2 है। कथन 1 को पढ़िए और कथन 2 को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करा है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, ये क्या है, तो आपका सही है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के जो है ना प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, ये क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि उर्वर भूमि शीतकाल में जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग जो है ना 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों सही तथा 2 जो है ना 1 की क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 करा कि में से किस प्रकार की कृषि पद्धति में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करानीन में से किस प्रकार की कृषि पद्धति में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बागवानी। क्या होगा, तो बागवानी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा कि में से असत कथन की चयन कीजिए, मतलब गलत कथन जो है ना इसमें से कौन सा है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रतिरूप है, ये क्या है, तो आपका सही है। अल नीनो एवं ला नीनो जो है ना मौसम के प्रतिरूप है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं समान से अधिक जो है ना प्रबल होती है, ये भी क्या है, आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि अल नीनो के दौरान तट से दूर जो है ना पादप प्लवक कम होते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। और चौथा करा कि अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार के झंझावत है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन क्या है, गलत है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना कौन गलत है। तो देखिए पहला करा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना डार्विन ने प्रतिपादित किया था, ये क्या है, आपका गलत है। याद रखिए ना कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है ना डार्विन नहीं बल्कि एजी टांसले ने वर्ष 1935 में प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, एजी टांसले होगा, ना कि डार्विन होगा। तो 1 नंबर क्या होगा, गलत होगा। आगे देखिए दूसरा करा कि वायु पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घट संगठक नहीं है, ये क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के उत्पाद में एक उत्पादक घटक है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2, 3 जो है ना आपका सही, यहाँ पे सही नहीं पूछा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 1 गलत है, बाकी 2, 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तूफान है, सूची 2 में क्या है, देश है। कौन सा तूफान किस देश का है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना बिली बिली, बिली बिली किस देश का तूफान है, बताइए। तो बिली बिली अगर पूछेगा कि बिली बिली जो तूफान है ना किस देश का है, तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन बोलेगा तो कहाँ का हरिकेन जो है ना आपका अमेरिका का है। और टाइफून बोलेगा तो कहाँ का, टाइफून जो है ना आपका चीन का है। और बागियो बोलेगा तो कहाँ का, फिलीपींस का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो बिली बिली बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन बोलेगा तो अमेरिका, टाइफून बोलेगा तो चीन, बागियो बोलेगा तो फिलीपींस। तो उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3। 2, 4, 1, 3 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा।
नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है। यहाँ भी देखिए सूची 1 में क्या है, नहर है, सूची 2 में क्या है, जोड़ती है। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। देखिए कील नहर जो है ना किसको जोड़ता है बताइए। तो कील नहर जो है ना क्या करता है आपका, ये उत्तरी सागर को जो है ना बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो कील नहर जो है ना उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और दूसरा क्या है, सू नहर। सू नहर क्या करता है, सू नहर जो है ना आपका सुपरियर झील को हिरोन झील को जोड़ता है, ठीक है। और पनामा नहर बोलेगा तो आपका अटलांटिक महासागर को व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और स्वेज नहर बोलेगा तो आपका भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा कि नीचे दिए 4 युग्म में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा आपका सही नहीं है बताइए। यहाँ पे क्या आपका अनुसंधान संस्थान और यहाँ पे क्या है, क्षेत्र है। चारों में बताइए कौन इसमें जो है ना गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोधपुर में है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका देहरादून में है, ये क्या है, आपका गलत है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान बोला देहरादून नहीं, कहाँ है, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका गलत है। आगे देखिए करा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ, जोरहट में क्या है, सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो जबलपुर में क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये क्या है, आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, आपका गलत है। और चौथा कह रहा है अवरक जो है ना कोडरमा में पाया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही, बाकी ए बी सी क्या है, तो गलत है। तो याद रखना कि अवरक जो है ना कोडरमा में पाया जाता है। और भारत में पेट्रोलियम के भंडार अरावली पहाड़ियों में नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में जो है ना पाया जाता है। और याद रखना कि धारवाड़ चट्टान के बारे में कि धारवाड़ चट्टान जो है ना प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिजों तथा सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और बात करें ना कि प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस जो है ना आपका क्या है, तो प्राकृतिक गैस अधिकांशतः जो है ना खनिज तेल के साथ मिलती है। और भारत में प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में अपतटीय असम, गुजरात एवं राजस्थान क्षेत्र क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होता है, कितना बताइए। कह रहा है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होता है, कितना से अधिक बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 100 सेंटीमीटर से क्या होगा, अधिक होगा। तो चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से क्या अधिक होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, नदी घाटी परियोजना है, और यहाँ पे क्या है, नदी है। बताइए कौन सा नदी घाटी परियोजना, किस नदी पर, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना बोलेगा किस नदी पर है, तो रिहंद परियोजना बोलेगा तो रिहंद नदी पे है, ठीक है। और नागार्जुन सागर परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे, आपका जो है ना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पोचमपात परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे, गोदावरी नदी पर स्थित है। और माता टीला परियोजना बोलेगा तो क्या, माता का जो है बेटवा, तो क्या होगा, बेतवा नदी पर क्या स्थित है। तो उत्तर क्या होगा, 3 4 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को सही कथन को जो है ना चुनिए। इसमें सही कथन जो है ना आपका कौन सा है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो है ना कौन सा कथन क्या है आपका सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, बिल्कुल उपजाऊ होता है, क्या है, गलत है। दूसरा करा यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तीसरा करा इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये क्या आपका सही, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना क्या है, तो आपका सही है। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना व जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 का रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है ना कौन सा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है ना कौन सा है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सालसेट है, क्या है, तो सालसेट है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय जो है ना कब से कब तक होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का जो समय होता है ना कब से कब तक होता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दोपहर 12 बजे से जो है ना 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है,
ये क्या आपका जो है ना आपका क्या है, तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से कोई नहीं, मतलब क्या इसमें सही जो है ना कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, जवाबदेह होती है। ठीक है, ये क्या है, कार्यपालिका जो है ना विधायिका के प्रति क्या है, जवाबदेह है। यहाँ पे क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। और याद रखिए शासन प्रणाली की समानता दो पत्तियाँ होती है, एक संसदीय और क्या है, अध्यक्षीय। ठीक है, तो और याद रखिएगा कि भारत ने ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। और संसदीय शासन व्यवस्था को व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का जो है ना अंग माना गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 25 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत जो है ना धर्म की प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 में क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर जो है ना रहे थे, बताइए। इसमें क्या होगा, कह रहा है निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और क्या होगा, बीबी गिरी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का यहाँ पे देखिए अभिकथन ए और क्या है, कारण आर है। अभिकथन ए और क्या है, कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या है आपका सही है। राज्य वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, ए सही है, किंतु आर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला क्या अनिवार्य व्यय भार नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते क्या है। दूसरा कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ये भी है। और तीसरा कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन, ये क्या आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी डी नंबर वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, ये क्या होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार करती है, किसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों को चलाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार करती है, किसके जरिए केंद्र सरकार जो है राज्यों को चलाती है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, बताइए। यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन दिया, हमें सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 1 और 3 क्या है सही है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला अभिकथन ए कह रहा है कि न्यायालय न केवल कानूनों की व्याख्या करता है बल्कि उनका निर्माण भी करता है, ये क्या आपका सही है। और कथन जो है ना अभिकथन ये क्या है कि आपका सही है। कारण आर कह रहा है कि जहाँ कानून की भाषा मुख्य अथवा अस्पष्ट होती है वहाँ न्यायालय से यह आशा की जाती है कि उसे बानी दे दे, जिससे वह उस कानून को जो है ना कानून का अर्थ स्पष्ट हो जाए, ये भी क्या आपका सही है। तो अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो इसमें क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ए आर दोनों सही अथवा तथा जो है ना आर ए का क्या है सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मत शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान जो है ना 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, इनमें से कौन से 2 अनुच्छेदों शक्तियों के वितरण जो है ना विनियमित करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, तो इनमें से कौन से 2 अनुच्छेद जो है शक्तियों के वितरण को क्या करता है, विनियमित करता है, बताइए।
क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 245 और क्या होगा? 246 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना होगा? 345 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वासुदेव देवनानी ने लिखा है। नेक्स्ट आएगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के जो है ना संस्थापक थे? बताइए। क्वेश्चन करा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आदिवासी मुक्ति वाहिनी मोर्चा के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, सॉरी यहाँ पे आदिवासी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा ना। शिबू सोरेन जो आपके जो है ना वर्तमान में आपका जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पिताजी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। क्या होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। इस बी नंबर क्या है? तो आपका गलत है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, याद रखिए ना कि 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता जो है ना वापस ले ली है? बताइए। क्वेश्चन करा कि हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हंगरी। क्या होगा? तो हंगरी होगा। तो 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने अपनी सदस्यता क्या है वापस लेने की घोषणा की है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा कि किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 जो है ना शुरू किया है? बताइए। क्वेश्चन करा कि किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू किया है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत। क्या होगा? तो भारत होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया? बताइए। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि 57वां अकादमी पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है? बताइए। इसमें कौन सही है? करा कि 57वां अकादमी पुरस्कार जो है ना 2025 से संबंधित कौन सा युग्म क्या है सही सुमेलित है? बताइए। तो देखिए 57वां अकादमी पुरस्कार में जो सबसे फिल्म बोलेगा तो किसको मिला? अनुराग को मिला है, ये क्या है? सही है। दूसरा बोल रहा है सबसे अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, क्या आपका सही है। और सबसे निर्देशक बोलेगा तो आपका सीन बेकर को मिला, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का उत्तर में सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए कितना राशि जारी किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों या पंचायत राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए कितनी राशि जो है ना जारी की है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 802.40 करोड़ रुपया जारी किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या लॉन टेनिस 2025 है और सूची 2 में क्या है विजेता, मतलब लॉन टेनिस 2025 का विजेता कौन है इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। तो देखिए पहला क्या है आपका ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल का विजेता जो है ना कौन है? बताइए। ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल का विजेता बोलेगा तो कौन है? जैनिक सिनर है, क्या आपका सही है। दूसरा करा है फ्रेंच पुरुष एकल विजेता बोलेगा तो कौन है? कार्लोस अलकराज है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा है विंबलडन महिला एकल विजेता बोलेगा तो कौन है? ईगा स्विटेक है, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा डी नंबर क्या है? यूएस ओपन महिला एकल विजेता बोलेगा आयरन सेबलेंका, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? एक दूसरे के आमने सामने है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि नासा द्वारा पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? बताइए। नासा द्वारा पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि नासा द्वारा पंच मिशन सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नासा द्वारा पंच मिशन को जो है ना किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो नासा द्वारा पंच मिशन सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा के अध्ययन के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा कि अगस्त 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मतलब प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया।
नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का जो है ना थीम है, बताइए। कौन जो है ना विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विश्व का दलहन सादगी और क्या उत्कृष्टता की ओर है। और यहाँ पे याद रखना कि विश्व दलहन पूछेगा कि विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो 10 फरवरी को जो है ना विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और पूछेगा कि विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम क्या है, तो विश्व का दलहन सादगी और क्या उत्कृष्टता की ओर। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रधानमंत्री G1 योजना का दायरा एवं समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री G1 योजना का दायरा एवं समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 28 से क्या है 29 कर दिया है। नेक्स्ट आइए, करा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नेपाल। किसको किया है, नेपाल को। नेक्स्ट आइए, करा कि चरण पादुका योजना किस राज्य के द्वारा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। चरण पादुका योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2025 का थीम क्या है, बताइए। आजकल जो है ना एग्जाम में थीम पूछता है, क्योंकि सबको जो है ना अधिकतर को पर्यावरण दिवस कौन सा दिवस जो है ना, मतलब कौन सा दिवस कौन सा दिन में मनाया जाता है, अधिकतर लोग को याद है। लेकिन दिवस जो है ना आपका थीम जो पूछता है, थीम पूछता है, ये बहुत लोग को जो है ना कन्फ्यूजन रहता है, याद नहीं रहता है कि हाँ इसका थीम क्या है। तो याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, 2025 का थीम जो है ना क्या है, बताइए। तो 2025 का थीम क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैलिस्टिक प्लास्टिक प्रदूषण को जो है ना खत्म करना। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम पूछेगा 2025 का क्या है, तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। और आगे आपका जून आएगा तो आपका फिर आपका 2026 का मनाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40। देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला, सूची 1 में क्या है, कराधान है, सूची 2 में क्या है, व्यक्तित्व है। बताइए गौधाम योजना जो है ना किस राज्य का, बताइए। गौधाम योजना जो है ना किस राज्य का है, तो गौधाम योजना बोलेगा तो जो है ना आपका छत्तीसगढ़ का है। और श्रम श्री योजना बोलेगा तो कहाँ का, आपका पश्चिम बंगाल का है। और श्रमिक बसेरा योजना बोलेगा तो आपका गुजरात का है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बोलेगा तो आपका बिहार का है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका एक दूसरे के सामने है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, करा कि 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंधावन बंदरगाह की जो है आधारशिला रखी है, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए। बताइए इसमें कथन 1 और कथन 2 में जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन 1 कह रहा है कि वर्ष 1920 से 22, वर्ष 1930 से 34 2 राष्ट्रवादी जन आंदोलनों के बड़े पैमानों पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था, ये क्या आपका सही है। और कथन 2 कह रहा है कि किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 जो है ना ए का क्या है, सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 करा कि वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है ना कौन है, बताइए। वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बादरायण है। कौन है, बादरायण है। नेक्स्ट आइए, निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन क्या है सही है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी, ये क्या आपका गलत है। दूसरा करा कि गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा तेसवें तीर्थंकर बोलेगा तो पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे 2 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि वर्धमान जो है ना, वर्धमान महावीर की माता जो है तिसला लिच्छवी नरेश चेतक की जो है ना बहन थी, ना कि पुत्री थी। यहाँ पे क्या होगा, बहन थी, ठीक है। इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 2 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 करा कि निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित करवाई कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं। बताइए क्या होगा। करा कि निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया कि अंकित करवाई कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं।
बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, छठा शिलालेख में। किसमें? छठा शिलालेख में। आगे देखिए करा कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिक सृजित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममलिकत सृजित किया गया? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बहराम शाह। क्या होगा? बहराम शाह होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? कराधान है। सूची 2 में क्या है? व्यक्तित्व है। तो दहसाला प्रणाली का बोलेगा तो क्या होगा? तो दहसाला प्रणाली का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो राजा टोडरमल होगा, ठीक है। और बीघा ये दफ्तरी बोलेगा तो क्या होगा? आपका शाहजहाँ। और बिस्वा बोलेगा तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और गज बोलेगा तो क्या होगा? आपका सिकंदर लोदी होगा। तो उत्तर क्या होगा? 3, 1, 4, 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा कि बाबर को 1530 में पहली बार कहाँ दफनाया गया था? बाबर को 1530 में पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आगरा में। कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है? संधि। सूची 2 में क्या है? तो वर्ष है। कौन सा संधि कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला मद्रास की संधि कब हुआ था? तो मद्रास की संधि बोलेगा तो 1769 में हुआ था। सालाबाई की संधि बोलेगा तो कब हुआ था? ये आपका 1782 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि बोलेगा तो कब हुआ था? 1765 में हुआ था। और मंगलौर की संधि बोलेगा तो कब? 1784 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए कि मद्रास की संधि बोले 1769, सालाबाई की संधि 1782, इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784। यहाँ उत्तर क्या होगा? 2, 4, 3 है। किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर 1835 ईस्वी के अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो है ना किसको मतलब जो है शिक्षा के माध्यम बनाया गया था? बताइए कौन सा विषय को और कहाँ जो है ना कौन कैसा शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा, अंग्रेजी। और क्या होगा? उच्च होगा। तो 1835 ईस्वी के अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को जो है ना उस शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से अभिकथन ए और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है? बताइए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों को पढ़िए, बताइए कौन गलत है कौन सही है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ये क्या आपका सही है? साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्या है सही है। और कारण आर करा कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। ये भी क्या आपका सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के साधन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, श्रीरामपुर कॉलेज नहीं है, लेकिन आपका गुजरात विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसने भाग लिया था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 करा कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है सही है? बताइए। यहाँ पे दो कथन दिया करा कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए। तो देखिए असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में पहला कथन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1859 ईस्वी में बिल्ला फ्रैंक की संधि ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुई थी? बताइए। 1859 ईस्वी में बिल्ला फ्रैंका की संधि ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुआ था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का जो है नियंत्रण करेगी? बताइए। क्वेश्चन करा कि किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1955 की करवे समिति का संबंध जो है ना किससे है? बताइए। 1955 की करवे समिति का जो संबंध है किससे है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लघु उद्योग से। किससे? लघु उद्योग से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कर। अब यहाँ पे देखिए अभिकथन ए और कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि राजस्व घाटे में केवल उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर
प्रभाव पड़ता है, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि राष्ट्र घाटे में वृद्धि से सरकार के ऋणों व ब्याज दायित्वों का सृजन होता है, जो सरकार को अपने व्यय में कटौती करने का बाध्य करता है। ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ये होगा, कथन 1 और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन 1 का क्या है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि फिलिप्स वक्र जो है ना संबंध दर्शाता है, किसको बताइए। फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है, किसको बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। नेक्स्ट है कि यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान जो है ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 82.23 डिग्री क्या सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना या प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुपस्थ रंग है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना या प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुपस्थ रंग है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ध्रुवन, क्या होगा, ध्रुवन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, बताइए। करा कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए। इसमें कूट में सही उत्तर जो है ना क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि कुछ तालाबों में जो है जल के देखने में हरे रंग क्यों होता है, प्रतीत होता है। तो पहला करा कि फॉस्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते क्या है, सही है। और दूसरा करा है कि जल में शैवालों का अधिक वृद्धि के कारण होता है, ये भी क्या है, सही है। और तीसरा करा कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट शैवालों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये भी क्या आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लोहा, क्या होगा, लोहा होगा। नेक्स्ट सही करा कि परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का जो है ना उपयोग किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, सी होगा, जेड, किसका, जेड का। नेक्स्ट आइए करा इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, बताइए। करा इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर। नेक्स्ट आइए करा कि शंकुधारी वृक्ष, साइकैड और जिनकागो पौधे निम्नलिखित में से जो है ना किस पादप समूह से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शंकुधारी वृक्ष, साइकैड और जिंगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनावृत बीजी, क्या होगा, अनावृत बीजी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कुष्ठ रोग, किसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग को जानते हैं। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया हुआ, दोनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुनेरा एवं कवक में प्रजनन की विधियाँ संगोमन है, ये क्या है आपका गलत है। मुनेरा एवं कवक में प्रजनन की विधि संगोमन, ये क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि पौधे एवं पशु में प्रजनन की विधि निषेचन है, ये क्या आपका सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 कथन क्या है, बिल्कुल सही, 1 नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि मुनेरा जो है ना मुख्य रूप से द्विधारी विखंडन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जबकि कवक बीजाणु निर्माण और मुकुलन रहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कारक मवेशियों में मेडकाऊ रोग और तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक जो है ना क्या है, बताइए। मवेशियों में मेडकाऊ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक क्या है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रोसंग क्या होगा, प्रियोन होगा। नेक्स्ट आएगा कि पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुख गोहिका, फिर क्या होगा, ग्रासिका होगा, फिर क्या होगा, अमाशय होगा, अमाशय के बाद क्षुद्रांत होगा, क्षुद्रांत के बाद क्या होगा, वृद्धांत होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि हम अपने मुख द्वार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में जो है निष्कासित किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 73 का रहा है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए विटामिन और उनके स्रोत के जोड़ों का गौर करें। इसमें बोल रहा है कौन जोड़ा जो है ना आपका सही सुमेलित है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विटामिन बी बोलेगा तो यहाँ पे विटामिन है और यहाँ पे क्या है, स्रोत है। विटामिन बी का स्रोत बोलेगा तो गेहूँ चावल एकरित है, क्या है, सही है। विटामिन सी का बोलेगा तो मिर्च और अमरूद है, ये क्या है, सही है। विटामिन डी का स्रोत बोलेगा तो अंडे और मछली, ये भी क्या है, सही है। और विटामिन ए का बोलेगा तो आम पपीता गाजर है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त में सभी कथन क्या है, सभी जोड़ा क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीयूष ग्रंथि की क्या है, भाग है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को में क्या है, भौतिक राशियाँ है। सूची 2 में क्या है, एसआई मात्रक है। कौन सा भौतिक राशि का एसआई मात्रक क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या होगा, आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर जो है ना आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपका पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और धारा घनत्व का मात्रा एसआई मात्रक बोलेगा तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, यंग गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, और धारा घनत्व का एसआई मात्रक बोलेगा एम्पियर प्रति मीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का, किन्हीं युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें जो है यहाँ पे कौन गलत है। यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य परास है। मतलब इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में परावैग्निक किरण का परास बोलेगा कितना है, तरंग दैर्घ्य परास कितना है। तो आपका जो है ना 10⁸ जो है ना 10⁸8 से क्या है आपका 10⁸7 मीटर है, ये क्या आपका सही है। और दूसरा क्या है आपका एक्स किरण का बोलेगा 10⁻10 से मीटर से 10⁻8 मीटर है, क्या आपका सही है। और सिर क्या है अवरक्त विकिरण का बोलेगा 7.8 से लेकर 10 गुना 10⁻5 मीटर से 10⁻3 तक है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका गलत है। याद रखना अवरक्त किरणें का बोले अवरक्त विकिरण का जो है ना क्या होगा, तो 7.8 मीटर से जो है ना 7.8 मीटर से 10⁻ क्या होगा, यहाँ पे 7 मीटर होगा, क्या होगा 7 मीटर से 10⁻3 मीटर होगा, ठीक है। आगे देखिए गामा किरण का बोलेगा 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर, तो क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी डी क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या है, घटता है। चलिए आगे देखिए करा कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है, क्या बताइए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है, क्या बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा क्या निम्न गलनांक होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, बताइए। फोटोग्राफी में जो है ना कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित कितने युग में जो है ना सही सम्मिलित, बताइए। निम्नलिखित में से कितने युग में क्या है सही सम्मिलित, बताइए। इसमें सही जो है ना कौन सा है, यहाँ पे कूड़ दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। देखिए पहला क्या है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का बोलेगा तो क्या होता है, द्रव से गैस, ये क्या है आपका सही है। बाष्पीकरण का बोलेगा द्रव से गैस, सही है। ऊर्ध्वपातन का बोलेगा तो ठोस से गैस, ये क्या है, सही है। निक्षेपण का बोलेगा तो गैस से ठोस, ये क्या है, सही है। और संग्रहण का बोलेगा तो ठोस से द्रव, ये क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी कथन उपयुक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित को घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। निम्नलिखित को घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोटनिक, सर्पी और क्या होगा, स्थैतिक होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, बताइए। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गोविंद बिहारी कौन है, लाल है। नेक्स्ट आई करा कि भारत में पहली बार चुनावों में उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा कब लागू किया गया था, बताइए। करा है भारत में पहली बार चुनाव में जो है ना नोटा कब लागू किया गया था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2013 में। कब लागू किया गया, 2013 में। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैसेलेज नामक से जो है जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मैसूर को जानते हैं। किसको जानते हैं, मैसूर को, ठीक है। और गुलाबी शहर बोलेगा जयपुर को जानते हैं, हीरा शहर बोलेगा सूरत को जानते हैं, रेशम नगरी बोलेगा तो भागलपुर को जानते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रम्प शब्द का प्रयोग जो है ना किस खेल में किया जाता है, बताइए ट्रम्प शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्रिज में। किस में करते हैं, ब्रिज में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला सूची 1 में क्या है, संगठन है, और सूची 2 में क्या है, मुख्यालय है। तो बताइए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए यूरोपीय संघ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ आपका जिनेवा में है। और आसियान का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जकार्ता में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोखरण 2। क्या होगा, पोखरण 2, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है और यह दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। और पोखरण जो है ना 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक परमाणु बम परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। इस ऑपरेशन को जो है ना ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम फेदर योर क्या है ऑन नेस्ट, बताइए क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, मेक मनी क्या होगा, अनफेयरली होगा। चलिए आगे देखिए करा कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्या है, थ्रेफ्टी, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रोगल होगा। क्या होगा, फ्रगल। आगे देखिए रहा है कि से के द्वारा जो है ना किसका कारक का परसर्ग है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा करण का। क्या होगा, करण का। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राम आम खाता है बाँच में जो है ना कौन सा रूप है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कर्तव्यवाच है। क्या है, कर्तव्यवाच है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का जो है उदाहरण नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विद्यालय नहीं है, लेकिन आपका जगदम्बा संतोष अहंकार है, ठीक है। विद्यालय क्या है, विद्या प्लस आलय, व्यंजन संधि का नहीं है बल्कि स्वर संधि के एक उपभेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 देखिए आपका मैथ्स क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे, बाकी सभी लोग जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य सेट का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, तो आपका ये होगा। और हाँ, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है ना कि उसका सोल्यूशन PDF मिलता है, तो सोल्यूशन PDF बिल्कुल मिलता है, हर सेट का मिलता है। जब सोल्यूशन PDF नहीं देंगे उसका मतलब क्या हुआ सेट लगाने का। सोचिए ना कि अगर आप 100 क्वेश्चन का सेट लगाएं, आपका मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हुआ, 30 क्वेश्चन गलत हुआ, तो जो 30 क्वेश्चन गलत हो उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा ना कि हाँ 30 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ताकि डिटेल पढ़िएगा। तो 30 क्वेश्चन में आपको जो है ना लगभग आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी 70 क्वेश्चन जो आपका सही हुआ उसको भी आपका डिटेल सोल्यूशन रहेगा। तो डिटेल सोल्यूशन हर सेट का दिया जाता है, डिटेल सोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है अगर नहीं दिया जाता है तो, ठीक है। इसलिए हर एक सेट का क्वेश्चन और डिटेल सोल्यूशन का जो है PDF आपके लिए दिया जाता है, ताकि आप पहले सेट बना लीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए, तो आपका आंसर सोल्यूशन का PDF मिलेगा। तो एनालिसिस कर लिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, फिर क्लास देखिए आपका देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप नंबर आपको लास्ट में बता देंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, बाकी उसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो ग्रुप का आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का देखिए रीडिंग का ही है, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, अनुसरण करता है, ठीक है। तो ए रहा आपका रुटेरिया बिहार दुर्गा मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है और चाहते हैं इस बुक का जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन PDF दिया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन का जो है इतना आपको डिटेल है, हर क्वेश्चन का देखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन गलत मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 गलत हो, देखिए आपका एक क्वेश्चन में कितना है, तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार आपको जो देखिएगा एक सेट बनाइएगा तो आपको 500-600 क्वेश्चन आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पढ़ने का, एनालिसिस करने का। तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इसी ग्रुप में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें मंडे टू फ्राइडे आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध जिनका भी मध्य निषेध बिहार दरोगा का एग्जाम है
उनका कक्षपाल का भी मद्य निषेध का भी एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का भी। तो उसमें मंडे टू फ्राइडे आपका ये दोनों बुक का सेट होगा और सैटरडे संडे जो है इस बुक से सेट करवाया जाए। इसमें 2 सेट हो चुका है और आपका इस सप्ताह जो है आपका सैटरडे संडे को आपका सेट नंबर 3 और 4 होगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे देखिए 99 रुपये पेमेंट करना होगा, 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी बिहार एसएससी के लिए भी 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट जो है ना ग्रुप चल रहा है। इसमें प्लेटफॉर्म 2 में वॉल्यूम 1 का जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बाकी ए बुक और एटोरिया का और ये जो है ना आपका दोनों बुक खत्म हो चुका है। अगर चाहते हैं कि हाँ लगातार जो है ना प्रैक्टिस सेट हम टारगेट वाइज लगाएं तो आप कुछ ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया आपका सारा पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा फुल्ली 150 क्वेश्चन का। आपका हर वो सेट में जो है ना 150 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जुड़िए, जिनको जो भी लोग बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, इसका भी देखिए फ़ी कितना है, 99 रुपये ही फ़ी है। इस नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो ग्रुप आपका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कितना नंबर आया सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।